क्या कह रहे हो? या ध्यान करने से नींद क्यों घट जाती है? इसका मतलब क्या कारण है? मतलब क्या इसका कारण यह है कि शरीर रिलैक्स हो जाता है। हम लोग को नींद आती क्यों है? जब हम लोग थकते हैं तभी तो नींद आती है। हम लोग जितना कम थकेंगे नींद उतनी कम आएगी, क्योंकि थकने से शरीर में जो है टॉक्सिक मटेरियल जमा हो जाते हैं, विजातीय तत्व जहर शरीर में जम बन जाते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो नींद की आवश्यकता कम पड़ती है। कारण यही। और जब बहुत थक जाएंगे कोई काम करते हुए तो शरीर में बहुत जहर बन जाएगा, उसको निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है नींद की। तो जब भी कोई ध्यान में जाएगा तो नींद घट जाएगी। जब भी कोई प्राणायाम खूब करेगा तो नींद घट जाएगी, क्योंकि नींद में ऑक्सीजन का लेवल भी जो है हासिल करने के लिए वो प्राणायाम हम लोग करते हैं तो वही लेवल हासिल हो जाएगा। नींद भी इसीलिए आती है क्योंकि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो नींद से क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है धीरे धीरे, इसीलिए नींद आती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो नींद घट जाती है। जब ध्यान करते हैं शरीर रिलैक्स हो जाएगा तो नींद घट जाएगी, क्योंकि शरीर की थकावट दूर हो जाती है, दिमाग की थकावट दूर हो जाती है। योग से इससे बहुत लोग घबरा भी जाते हैं, क्योंकि लोग ये सामान्य डॉक्टर का वो मानते हैं कि 8 घंटा सोना चाहिए, 7 घंटा सोना चाहिए, तो वह तो सामान्य परिस्थिति में न है। ध्यानियों के लिए 7 घंटा 8 घंटा सोना कोई ज़रूरी नहीं है। और जो विद्यार्थी हमारा जो उसको 6-7 घंटा जरूरी है सोना, उसको भी नहीं है, किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है। थकावट के हिसाब से जो लड़का मतलब जो विद्यार्थी है खाली वो दिन रात पढ़ता है, उसके में कोई काम नहीं है, तो उसके लिए कितना ज़रूरी है सोना? कितना थक रहा है वो विद्यार्थी, तो बहुत तरह के विद्यार्थी न होंगे, मतलब पढ़ने में कितना थक रहा है ना। हाँ, कितना थक रहा है पढ़ाई में करते समय, कितना वो डूबा हुआ है, किस विषय को पढ़ रहा है। अब उपन्यास पढ़ रहा है तो कितना थकेगा? बहुत कम थकेगा। और फिजिक्स का सवाल हल कर रहा है तो बहुत थकेगा, समझ रहे हो? गणित हल कर रहा है बहुत थकेगा। तो वो कौन सी चीज़ पढ़ रहा है, कितने दिमाग की ऊर्जा लग रही है, उसके पर निर्भर करता है ना। फिर वो कितना प्राणायाम कर रहा है, कितने कैसे जगह में रह रहा है, खुले जगह में रहा है, बंद जगह में रह रहा है, घुटन वाले जगह में रह रहा है, खान पान क्या है, भारी खाना है उसके साथ तो उसको नींद चाहिए अच्छी, हल्का खाना है तो नींद कम चाहिए। खाना पर भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, अगर भारी खाना खा रहा है विद्यार्थी तो उसको ज़्यादा नींद चाहिए, हल्का खाना खा रहा है तो कम नींद चाहिए, खुले में रह रहा है, बड़े कमरे में रह रहा है तो कम नींद से काम हो जाएगा, छोटे कमरे में रह रहा है ज़्यादा नींद चाहिए, प्रदूषण वाले इलाके में रह रहा है तो बहुत ज़्यादा नींद चाहिए। हाँ, तो बहुत चीज़ पर निर्भर करता है ना। कितनी दूरी से पढ़ रहा है उसके हिसाब से भी तो थकावट होगी। किस उम्र का है वह, उसकी आंखें खुद की कैसी है, मजबूत हैं कमज़ोर हैं। आंखें कमज़ोर होंगी तो ज़्यादा नींद चाहिए होगी। पानी कितना पी रहा है, पानी अगर वो कम पी रहा है तो ज़्यादा नींद चाहिए होगी, पानी ज़्यादा पी रहा है तो कम नींद में काम चल जाएगा। योग आसन से भी कुंडलियाँ जागृत होती हैं? हाँ, तो नहीं होगी। मैं समझा खाली प्राणायाम से होता है, योग आसन से होता है योग। आसन से भी होगा कि जिस तरह के काम कर रहे हैं उससे भी होगा।
आदमी जैसा काम करता है, जी। जैसी भावना होती है उसके हिसाब से भी होता है जागृत। हर कुंडली का अलग अलग मतलब है, गुण है, तो अलग अलग हाँ, उस तरह के गुण। आसन व्यायाम भी होगा ना उसका, हर कुंडली को जगाने के लिए हाँ। सातों चक्र का। हाँ, किसी भी भाव का अतिरेक जब हो जाएगा तो कुंडली शक्ति जाग जाती है। मतलब समझ नहीं रहे हैं। मतलब कोई भी भाव जो है किसी में बहुत ज़्यादा जग जाता है, तो जैसे कौन सा कुंडली जागृत होगी, मतलब 7 चक्र में वो जो भाव है जो उस भाव के हिसाब से कुंडलिनी है। हर कुंडलिनी चक्र का अलग अलग भाव है। जैसे मान लो कोई बहुत तर्क करता है, अध्ययन करता है, अध्ययनशील है, तो आज्ञा चक्र का जागृत होगा। जागृत होने लगेगा। कोई क्रोध करता है तो उसका वो भी मूलाधार चक्र जागृत होना, लेकिन नकारात्मक दिशा में, उसमें दिशा भी मायने रखते हैं। घड़ी की दिशा में है कि घड़ी की विपरीत दिशा में।